आखिरी वर्ल्ड कप है। बट अगेन इट्स सैड एंडिंग। बट क्या खूबसूरत वर्ल्ड कप कराया आपने, क्या लार्ज नंबर में क्राउड आया, क्या आपने एंटरटेन किया पूरी दुनिया को। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आकाश भाई थोड़ा सा मैच की तरफ चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि 240 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, 241 का टारगेट दिया था। ये 241 के टारगेट में पहला विकेट 16 रन पर आ गया, दूसरा विकेट 41 पर आ गया, तीसरा विकेट 47 पर आ गया। ऐसा लग रहा था कि पहले पावर प्ले में टीम इंडिया मैच बना रही है। फिर क्या हुआ यहाँ पर? पहले शुरुआत में भी ना एक्चुअली ओवर एक्साइटेड टीम लगी थी, क्योंकि जिस गेंदबाजी की हमने तारीफ किया, उस गेंदबाजी का एक कैरेक्टर ट्रेट था कि अनुशासन, डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन शुरू में नहीं दिखा पहली बार, एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा दिखा कि वाइडे डल रही हैं, वो इजी चौके खा रहे हैं, ऐसा नहीं देखा था हमने पहले। पर उसको कवर कर लिया, रिकवर कर चुके थे। ट्रैविस हेड अच्छा खेले, पर मेरा तो सवाल अभी भी यही है ट्रैविस हेड को लेकर। WTC के फाइनल में भी जब उन्होंने 160 बना दिए तो हमें याद आया बाउंसर मारो, इनके जरा हेड की तरफ गेंद डालो तो सही, देखो क्या होता है। यहाँ पर भी जब 100 रन बना दिए, ऑलमोस्ट 80-90 पे सेट हो चुके हैं, तब जाके बाउंसर ट्राई की, तो वो इट वॉज वे टू लेट। दूसरा ये बहाना नहीं है, पर पिच बदली थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी बदलनी होती है कई बार, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा था, अब पढ़ने के बाद गेंद धीमा आ रहा था, आप उंगलियां फेर रहे थे, बैट पे अच्छे से नहीं आ रहा था, स्ट्रोक्स नहीं लग रहे थे। यहाँ पे ना तो बॉल टर्न हुई, ना बॉल फंसी। अब जब ड्यू आती है तो जरूरी नहीं होता कि इतनी गीली हो जाए बॉल कि आप उसको पकड़ ना पाए, पर वो हल्की सी एक, वो कहते हैं ना, फिल्म बन जाती है। तो उससे ना पिच जो है वो जिसकी बात शोएब भी पहले कह रहे थे, भाई अंडर लाइट्स पिच थोड़ी बेहतर खेलती है यहाँ की, और वो बेटर खेली पिच, इसमें डाउट नहीं है। इट प्लेड बेटर, और थ्रू द लाइन शॉट्स मार सकते थे। और ट्रैविस हेड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए, इसकी भी शोएब भी कह रहे थे तुम कि ये ट्रैविस हेड चक्कर क्या। शोएब भाई ने तो गलत बात है ये, गलत बात है ये, मैं बिल्कुल निराश हो गया। शोएब भाई ने तो गेम भी कहा था, 48 घंटे पहले बता दिया था कि सबसे बड़ा अगर एक्स फैक्टर अगर कोई है, और इस शो पर, द क्रिकेट शो पर, शोएब अख्तर भाई ने 48 घंटे, फाइनल से 48 घंटे पहले बता दिया था कि अगर टीम इंडिया को कोई परेशान कर सकता है कोई खिलाड़ी, तो वो ट्रेविस हेड होगा या मिचेल स्टार्क होगा। 2 दिन पहले मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड का नाम लिया था। मिचेल स्टार्क ने आज सबसे क्रूशियल 3 विकेट लिए टीम इंडिया के, और ट्रेविस हेड ने वो गेम खत्म कर दिया जहां पर इंडिया इस गेम में आने का सोच रहे थे। शोएब भाई, क्या इन दोनों खिलाड़ियों में क्या खासियत आपने 48 घंटे पहले देखी थी जो यहां पर ये भारी पड़ गए? मतलब मुझे लगता है कि आप जी न्यूज पर बता गए, आपको सीधे वहां पर बताना चाहिए था, रोहित शर्मा के कान में। इनके पास ही है वो तोता, ये बता नहीं रहे हैं। नहीं यार, मैंने उसकी इनिंग्स देखी थी सेमीफाइनल में, वो छोटी कटे अच्छी मारता है, छोटी बैट के, और अच्छे छोटे छोटे ड्राइव मारता है, लेकिन शामी के आगे वो रो पड़ा था। जी, ट्रेविस हेड ने शामी के आगे रो पड़ा था कि मुझे जान छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बॉल लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ट्रेविस हेड ने आपके स्पिनर को न्यूट्रलाइज करना था, उसने किया, क्योंकि यहाँ पे स्पिन होना नहीं था बाद में। जिस वक्त 10 ओवर गुजर जाने थे, वो वेट कर रहा था कि 10 ओवर में गुजार दूं किस तरीके से, रो धो के जैसे भी। अगर वो जब निकलेंगे तो मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। वही बात हुई, विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, जिसके उसके शॉट्स ऑन होना शुरू हुए। जैसे जैसे विकेट पुराना होता गया, ओस आती गई, ड्यू फैक्टर आता गया, हिंदुस्तान की बॉलिंग में सीम खत्म होती गई, ट्रेविस हेड के शॉट्स खुलते गए और रन फ्लो में आना शुरू हो गए। जब एक पार्टनरशिप लगी, उस पार्टनरशिप में छोड़ा ही नहीं। दूसरा यह है कि आपके पहले 10 ओवर में अगर 5 आउट हो जाते हैं ना, तो फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया टीम पकड़ी जा सकती थी जी। लेकिन वो कैच की तरफ ना जाना, ट्रेविस हेड के कैच का पहली बॉल पे जी, फिर उसको बड़ा लकीली वो बचता रहा, बेल्स के ऊपर से बॉल जा रही है, इधर से जा रही है, वहां से जा रही है, तो वो बचता रहा यार, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो सकलैन कहता है कुदरत का निजाम, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो बच गया वहां से। अब जब बचा है तो यार ये इतने रूथलेस प्लेयर हैं, ये फिर जब सेट हो जाते हैं और विकेट आपको मजेदार अपना साथ दे रहा होता है, तो फिर देन यार गेम वाज ऑल ओवर। जब 100 रन इन्होंने पार्टनरशिप कर ली थी, 100 पे जब पहुंचे तो मेरे दोस्त बैठे हुए थे साथ, मैं कहा नहीं यार आप नहीं आउट होंगे, ये मारते मारते ही अब विकेट इतना आसान हो गया, टीम बंद हो गया, स्पिन बंद हो गया, कुलदीप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए क्रूशियल था टॉस जीतना हिंदुस्तान के लिए। अगर टॉस जीत जाता, यही ऑस्ट्रेलिया 150 भी ना करती, 180 पे ऑल आउट होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम का दिन था। ये गोस्ट शोज यार, जब बड़ा फाइनल आता है, बड़ी टीमें ये 5 फाइनल क्यों जीती हैं जी। वो भाई इनकी एक हिस्ट्री है, इनकी एक अपब्रिंगिंग है, इनके कुछ सिस्टम्स हैं,
इनका कुछ और चक्कर है यार, हम थोड़ा टिमिड हो जाते हैं, हम थोड़ा भाग जाते हैं सिचुएशन से। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम थोड़ा सा ना टिमिड क्रिकेट खेल जाते हैं।